जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है कार्यक्रम वास्तु रहस्य में। बंधु, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से जुड़ने आ रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, जो लगातार न जाने कितने रिसर्च के माध्यम से आज जन जन में अपना एक नाम स्थापित कर चुके हैं। बस नाम लेने की देरी है और उनका पूरा चिट्ठा आपके समक्ष आ जाएगा। कुछ दिन पहले कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि पारस चैनल के माध्यम से उस किस्से के बारे में हर किसी ने जाना है। यूट्यूब को आप खोल के देख लीजिए, वहां पर वो किस्सा जन जन जान चुका है और आपको भी जानने को मिलेगा कि अगर किसी जगह की ऊर्जा को चेक करना है तो नाम आता है सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र जैन। तो आइए मिलकर अभिनंदन करते हैं और जानते हैं इस किस्से को विस्तार से। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब, स्वागत है एक बार पुनः आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, कुछ दिनों के लिए कार्यक्रम पॉज रहा हमारा, लेकिन दर्शकों के बहुत मेल्स ईमेल्स आए कि डॉक्टर साहब को वापस बुलाइए, हमें उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है, क्योंकि इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डॉक्टर साहब जो जानना बहुत ज़रूरी होता है, न सिर्फ जो एक अच्छा बिजनेस रन करता है बल्कि उनके लिए भी जो इस समाज में एक आम सा स्थान रखता है। क्योंकि हर कोई चाहता है उसके घर में खुशियां आए, हर कोई चाहता है उसके घर में बीमारी बिल्कुल भी ना आए। इन सब चीज का एक ही सार निकलता है, अगर आपकी भूमि की ऊर्जा अच्छी है तो आप इन तमाम दुविधा बीमारियों से दूर रहेंगे। कुछ दिन पहले की बात करते हैं डॉक्टर साहब, जब आपने कुंडलपुर के बड़े बाबा के ग्रह की ऊर्जा को जांचा था, वो किस्सा हर कोई जानता है और आई एम श्योर हम पारस चैनल के जो व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा किस तरीके से ये रॉड दूर चली गई थी। क्या है वो किस्सा, जानना चाहूंगी आपके मुख से ही। एनर्जी तो किसी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, किसी भी प्रतिमा, हर जगह की मेजर की जाती है। मेजर करने के अनेक तरीके होते हैं, लेकिन मैंने जिस तकनीक का प्रयोग किया वहां पर वह थी डाउजिंग तकनीक। इन दो राडों के माध्यम से दोनों को बहुत टाइट पकड़ा, जिस तरह से रस्सी कस दी जाती है, और इन दो राडों को जैसे ही मैं बड़े बाबा के सम्मुख लेकर के गया, एक राड हाथ में से निकल करके दूर भागी और दीवार से टकरा करके और टेढ़ी हो गई। ये वही वाली रॉड है? ये वही राड है। इसको सीधा किया गया। बिल्कुल देखा था हमने, वीडियो में देखा था, बिल्कुल जुड़ गई थी। यानी आप देखिए इतनी हैवी वजनदार रॉड जो कि 7 mm की है, 8 mm की, और 8 mm की सॉलिड रॉड का दीवार से टकरा करके तिरछी हो जाना, या इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि प्रभु में कितनी एनर्जी है। संवेद शिखर की एनर्जी के उपरांत फिर यदि मैं कहीं की ऊर्जा को कहूंगा तो कुंडलपुर के बड़े बाबा की हो सकता, जो मैंने चेक किए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, ये जानना ज़रूरी है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ गया था कि आपको वहाँ पर भूमि की एनर्जी चेक करने के लिए बुलाया गया था, या आपने कुछ उद्देश्य के साथ वहाँ पर आप गए थे चेक करने के लिए लैंड एनर्जी? कुंडलपुर के निर्माण कमेटी जो है उनने मुझे बुलाया था, और वहाँ पर आपको नहीं मालूम विश्व का अद्वितीयतम पंच कल्याणक महोत्सव कुंडलपुर में होने वाला है। जी। फरवरी के माह में, और जहां पर इस दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज का संपूर्ण भारत में जहां जहां भी संघ है वह सब संघ पहुंचने वाले हैं। तो जहां पर यह पंच कल्याणक आयोजित होगा, उस भूमि की एनर्जी को चेक करने के लिए मुझे वहां पर बुलाया गया था। मैंने 3 दिवस में संपूर्ण भूमि की एनर्जी को चेक किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, कहां पर पंडाल बनेगा, कहां पर वेदी बनेगी, कहां की ऊर्जा कैसी है, ऊर्जा के अकॉर्डिंग वहां पर विभाजन किया। वहां पर उस भूमि पर वास्तु रजिस्ट्री, यानी भूमि से आज्ञा लेने का नाम है वास्तु रजिस्ट्री। वास्तु रजिस्ट्री का कार्यक्रम संपन्न किया गया, जो कि सभी निर्माण कमेटी ने अपने स्वयं के द्वारा यह ऑर्गेनाइज हुई। यह आप देखेंगे इसमें यह की जा रही है वास्तु रजिस्ट्री। बिल्कुल, तो चलिए हम ना अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जाकर आपने वास्तु रजिस्ट्री कराई थी। सभी देवी देवता, रक्षक देव, क्षेत्रपाल, भूस्वामी, स्थान देवता, नगर देवता, वान्य देवता, पर्वत देवता, पहाड़ देवता, जो भी कण कण पर विराजमान है, या वास्तु देवता, उन सबसे ज्ञात अज्ञात रूप में वास कर रहा हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि मैं इस भूमि
को, आपकी इस भूमि को पंच कल्याणक महामहोत्सव की भूमि के लिए तैयार आज्ञा चाह रहा हूँ। आचार्य भगवान की कृपा से इस भूमि पर ही आज्ञा प्रदान हुई है। आप सभी सपरिवार आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न कराएं। ऐसी अक्षत अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको पूर्व दिशा और सर्व दिशाओं में स्थित जितने भी देवता उन सब के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सभी, यह भूमि आपकी, आप लंबे समय से निवास कर रहे हैं। इस भूमि से अनुराग होना स्वाभाविक है। आप इस भूमि पर स्थित रह करके और यह सारा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न कराएं। मैं आप सभी का यथायोग यथाविधि यथाद्रव्य सम्मान करता हूं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, शिल्पी के द्वारा या किसी खोदने वाले या निर्माण करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई भी त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि निर्माण में अनेक कष्ट होते हैं। और निवेदन करता हूं कि आपके पास पूर्व दिशा के स्थित देवताओं, इंद्र देवता सहित सभी देवताओं के पास अनंत शक्ति विद्वान होती है। वो अपनी ऊर्जा शक्ति से यह कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न करा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने ये चीज़ देखी होगी तो उन्हें भी जानकर बहुत अनुभव हुआ होगा कुछ चीज़ें, क्योंकि ऐसा देखा जाता है अमूमन कि हम बातें तो सुनते हैं लेकिन सुन के भूल जाते हैं। जी, लैंड एनर्जी कितनी इम्पोर्टेंट होती है एक इंसान के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कह रहे हैं 3 दिन आप वहाँ पर रुके थे और 3 दिन आपने वहाँ पर लगातार जांचा था चीज़ों को, तो किस तरीके से आपने जांचा था और क्या प्रक्रिया रही थी जांचने की? पंच कल्याणक महामहोत्सव जहां पर आयोजित किया जा रहा है और उसके आसपास की करीब करीब 500 एकड़ जमीन एक ही साइड में है, दूसरे साइड में 400 एकड़ जमीन, इस तरह से 900 एकड़ जमीन की मैंने भूमि की ऊर्जा को चेक किया और उस ऊर्जा के आधार पर वहां पर कहां पर मंच बनना चाहिए, कहां पर आपका निवास या स्वधर्म इंद्र के आवास चयनित होना चाहिए। जी हाँ, स्वधर्म इंद्र सबसे बड़ा इंद्र है। उसका निवास कहां होना चाहिए, कहां राजा नाभिराय का निवास होना चाहिए, जो भगवान को जन्म देने में देंगे वह राजा का कहां पर निवास होना चाहिए। जब भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ था तब पूरी अयोध्या देवों ने वास्तु के अनुरूप बना दी थी, तो क्यों ना हम उस पंच कल्याणक भूमि को भी पूरी वास्तु से, हम तुच्छ प्राणी हैं लेकिन हम इंद्रों से तो ठीक है, इंद्रों के निवास तो कम से कम वास्तु के अनुरूप, ऊर्जा के अनुरूप बना ही सकते हैं। तो बस इस ट्रस्ट ने ये चाहा कि इस एनर्जी को जान करके यदि कहीं पर एनर्जी कम है तो एनर्जी की वृद्धि करके और सारे आवास, निवास और पंच कल्याणक का पांडाल और वेदी तैयार की जाए। यानी आपने यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई हैं कि हमें जहाँ एनर्जी कम है हमारे पास ये पावर है कि हम उससे एनर्जी बढ़ा सकें। मेरे पास पावर नहीं है, ये तो भगवान की बताई हुई वाणी है जो खिरी थी, वह मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये सारे के सारे फार्मूले हैं, वो मेरे नहीं है कि भूमि को किस तरह से ऊर्जावान बनाया जाता है, भूमि को किस तरह से जागृत किया जाता है। जब कोई भी भूमि कच्ची भूमि होती है तो उसमें भूमि पर 16 संस्कार संपन्न करके भूमि को जागृत कर दिया जाता है। उस पर चाहे वो निवास की हो, चाहे आवास की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे धर्मायतनों की भूमि हो, कोई भी भूमि हो जिस पर ऊर्जा होगी तो निश्चित रूप से वहां पर सुख शांति समृद्धि होगी, वहां पर शांति के सरोवर में डुबकी लगा पाएगा प्रत्येक मानव, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो आपका निवास या आपका व्यापार हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये चीज़ तो समझ में आती है, पहली बार मैंने सुना है आपके मुख से कि आपको स्पेशली वहाँ पर इसलिए विजिट कराया गया था कि जो पंच कल्याणक होने जा रहा है वहाँ पर डिसाइड कर दिया जाए कहाँ पर कौन सा पोजीशन होना चाहिए और स्टेज कहाँ बनना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली हम घरों में देखते थे, इंडस्ट्रीज में देखते थे, फैक्ट्री में देखते थे कि वास्तु के अनुरूप चीजें डिजाइन करना चाहिए, लेकिन आज पहली बार आपसे मुझसे सुन रही हूँ यहाँ पर। पहली बार नहीं, सबसे पहले तो प्रभु के लिए यानी मंदिर की वास्तु सर्वप्रथम आवश्यक। लेकिन मंदिर की तो ऑलरेडी बनी हुई है ना। मंदिर का तो 0 डिग्री पे बनाया गया, लेकिन जहां एक पाषाण से भगवान बनाने की कला का नाम है पंच कल्याणक। जी जी। एक पाषाण जहां भगवान बनाया जा रहा है उसकी वास्तु कितनी आवश्यक होगी। वहां पर 0 डिग्री पे ही पंडाल बनाया जा रहा है।
बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी वहां पर पंच कल्याणक के मतलब वो प्रतिष्ठाचारी के रूप में होंगे और सारा कार्यक्रम उनके निर्देशन में होगा और वह ही सारी भूमि का शुद्धिकरण करेंगे। जी बिल्कुल। तो यानी कि ये देखना बहुत ही अच्छा रहेगा और मन प्रफुल्लित हो जाएगा मन से जब वास्तु के अनुरूप चीज़ें डिज़ाइन होती है तो कितना उसमें ऊर्जा होती है और कितना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिविटी होती है, सारा ऑरा कितना सकारात्मक हो जाता है। इसीलिए तो ज़रूरी हो जाता है कि वास्तु के अनुरूप चीज़ें डिज़ाइन कराना। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह के बड़े बाबा के समक्ष जब डॉक्टर साहब ने ऊर्जा चेक किया था तो डाउजिंग तकनीक के माध्यम से किया था और रॉड किस तरीके से दूर जाके गिरा था, तो अब जियो वास्तु डॉक्टर साहब का चैनल है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और सारी डिटेल्स में देख सकते हैं। और वास्तु रजिस्ट्री जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने वहां पर किया था, इसको तो आपने साक्षात अभी यहां पर देखा। तो डॉक्टर साहब ये जानना तो सच में बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम बड़े बड़े चीजों के लिए वास्तु इतना गहराई से समझते हैं तो एक आम व्यक्ति के लिए वास्तु समझना कितना जरूरी हो जाता है। आम व्यक्ति के लिए वास्तु में सिर्फ और सिर्फ केवल भूमि की ऊर्जा का रोल सबसे ज्यादा है। भूमि की ऊर्जा का रोल तो वही तो समझना है। 70% वो है समझना। क्या आम व्यक्ति भी अपने निवास की भूमि का भी परीक्षण करना चाहे तो कर सकता है, चाहे भले वो डाउजर क्यों ना हो, डाउजर ही डाउजिंग कर सकता है। लेकिन एक आम व्यक्ति भी अपने निवास का, अपनी फैक्ट्री का और अपने कोई भी स्थान की एनर्जी को चेक कर सकता है। कैसे? जब कोई भी व्यक्ति अपने प्लाट या भूमि पर विचरण करेगा तब उसके शरीर में यदि खुजली आने लग जाए या चोट लग जाए, ब्लड निकल आए, गिर पड़े या उसके सर के ऊपर कोई पक्षी बैठ जाए तो समझ लेना शरीर के जिस भाग पर यदि खुजली हो तो वास्तु पुरुष के उस स्थान पर, उस दिशा में कोई ना कोई शल्य दोष है, कोई भी निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला पदार्थ उस भूमि के अंदर है। डॉक्टर साहब माफी चाहूंगी, अभी हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। आपने कहा कि खुजली हो तो कब? जिस वक्त आप वास्तु के बारे में जांच कर रहे हो? जब वह व्यक्ति उस भूमि की ऊर्जा का परीक्षण कर रहा या भ्रमण कर रहा, मन में संकल्प लेके 9 बार रमोकार मंत्र पढ़ के अपने इष्ट को स्मरण करके कि यह भूमि कैसी है, तो निश्चित रूप में जब यदि कोई भूमि पर विचरण करेगा, कभी कभी लोगों को चोट लग जाती है, ब्लड निकल आता है, जहां चोट लगती है उसके आसपास की लैंड निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाली होती है। और जहां पर खुजली आ जाती है हाथ में, पैर में या सर पर, तो वास्तु पुरुष की जो कल्पना की गई है आपके भूमि पर, उस स्थान पर, उस दिशा में, वहां पर कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी यानी कि शल्य दोष होगा, हड्डी स्केलेटन कोई गड़ा होगा और वहीं पर निकलेगा। ये सैकड़ों स्थानों पर मैंने परीक्षण करके अनेक स्थानों पर हड्डियां निकलवाई हैं। हड्डियों के रूप में स्केलेटन भी कभी कभी जानवरों के पाए गए। तो निश्चित रूप से ये जब स्केलेटन गड़े होते हैं तो यह आपकी सारे मतलब जीवन भर आपको परेशान करते हैं, आपकी हेल्थ खराब कर देते हैं और रोगों की उत्पत्ति करा के व्यापारी का जगह हो तो व्यापार को नष्ट विनष्ट कर देते हैं। आपने यहाँ पर बताया कि इस तरीके से बहुत आसानी से हम भूमि का परीक्षण कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। भूमि का परीक्षण अगर हम बॉडी के पार्ट से कर रहे हैं, कनेक्टिविटी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बीमारियों को भी बता देते होंगे। निश्चित रूप से बीमारी, ये एक बात में बहुत अच्छी आपने बात पूछी है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी घर में हमेशा बीमार बना रहता हो, घर के मोस्टली सदस्य बीमार बने रहते हो और उन्हें नींद भी अच्छी नहीं आती हो, दुष्स्वप्न ज्यादा आते हो, समझ लेना निश्चित नियम से उस भूमि में, उस जमीन में, उस लैंड में कोई ना कोई हड्डी गड़ी हुई है। पक्का है, मैंने देखा है और फिर जाकर के इन रॉडों से परीक्षण किया है और वहां पर हड्डी पाई गई, वो हड्डी निकलवाई है। अभी जैसे एक मैं बहुत अच्छा किस्सा बता देना चाहता हूं। मैनपुरी के जैन मंदिर में, वहां पर मैं जा रहा था मैनपुरी, लेकिन मुझे कुछ आवश्यक काम आ गया कि मैं आगरा में ही रुक गया। मैंने कहा मैं अब नहीं आ पा रहा हूं, मुझे कुछ आवश्यक काम हो गया। मैंने कहा एक काम करिए, आप भूमि पर खड़े होइए और आप वहां से मुझे प्रश्न कीजिए। मैंने स्वर विज्ञान से ही आगरा में बैठे बैठे
और बता दिया कि उस भूमि पर हड्डी गड़ी हुई है, कोई मूर्ति नहीं गड़ी। जैसे ही खुदाई प्रारंभ हुई और दूसरे दिन ही हड्डी निकली, तीसरे दिन भी हड्डी निकली, चौथे दिन भी हड्डी निकली। इस कहानी को आप स्वयं सुन सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक वीडियो भी मैं आपके लिए लाया हूं। विख्यात वास्तुकार श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र जी से वार्तालाप हुई। उन्होंने अपनी स्वर विद्या के माध्यम से समाज को अवगत कराया कि इस भूतल में कहीं ना कहीं शल्य दबी हुई है। शल्य का मतलब हड्डी। आज से 3-4 दिन पूर्व खुदाई यहाँ पर हो रही थी तो उसमें कुछ हड्डियाँ प्राप्त हुई। आज भी कुछ हड्डियाँ इसमें निकली हैं जो कि आप साक्षात सामने देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखा आपने इस वीडियो को। सचमुच डॉक्टर साहब बहुत अद्भुत ज्ञान है ये। अद्भुत नहीं, महाअद्भुत ज्ञान है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान जो जान जाता है वह दुनिया की हर चीज को समझ जाता है। अभी इस विद्या को सीख करके हमारे यहां से 3 स्टूडेंट ने स्वर विज्ञान के आधार पर आईएएस के इम्तिहान को मेरिट में निकाला। मैं कहता हूं जो भी व्यक्ति स्वर विज्ञान सीखेगा और वह अपने जीवन को सफल बना देगा। जी बिल्कुल, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से स्वर विज्ञान का फायदा सब इंसान, बूढ़े बच्चे, हर कोई उठा रहा है। तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? अगर आप भी सीखना चाहते हैं और स्वयं के ज्ञाता बनना चाहते हैं और नुकसानों से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल को चुटकियों में आसान करना चाहते हैं, तो डेट नोट कर लीजिए। जी हाँ, उस डेट पे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। स्वर विज्ञान की डेट है आने वाले दिसंबर में 25, 26 और 27 तारीख को, जहां पर आपको सूरत में मिलने जा रही है स्वर विज्ञान की ट्रेनिंग डिटेल में। डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें करेंगे इन सब चीजों को लेकर। थोड़ा सा स्वर विज्ञान की ट्रेनिंग में क्या होने वाला है इस बार विशेष बता दीजिए। सबसे विशेष तो यह होगा कि स्वर विज्ञान का जो बेसिक ज्ञान सभी को दिया जाएगा, लेकिन स्पेशली उन बच्चों के लिए होगा किस तरह से वह बच्चे अपनी शिक्षा यानी अध्ययन में, अपने एग्जाम में और अपने इंटरव्यू में इस विद्या का उपयोग करके और सफल हो सकते हैं। किस तरह से एक व्यापारी स्वर विज्ञान के प्रयोग करके और अपने व्यापार को सफल बना सकता है, और रोगी किस तरह से स्वर विज्ञान से समस्त रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब तहे दिल से धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ब्रह्मचारी अंकित जैन, जियो वास्तु एक्सपर्ट, एडवोकेट सिद्धार्थ जैन, सुप्रीम कोर्ट।